डॉक्टर देवेंद्र भल्लारा जी, दोनों ही ऐसे नाम हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको सारा हरियाणा, आप सब जिनको जानते हैं, सारा देश जानता। आज उनके साथ गुंडागर्दी हो रही है, तानाशाही हो रही है, क्योंकि हम ये बात बार बार कहते हैं कि जो किसान आंदोलन चला वो फसल को बचाने का आंदोलन था, वो फसल को बचाने का आंदोलन है। लेकिन ये जो पूरा वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मास्क के नाम पे ये लोग कटोरे लेकर के बैठ गए। हम तो कहते हैं इससे अच्छा भीख मांग लो तुम सरकार वालों, बीजेपी आरएसएस वालों। और ये पूरी जो एक वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है जिसके तहत लोगों को मारने का काम करना है। मैं खुद नहीं पहनता मास्क, काटे कौन सी पुलिस चालान काटती है, कौन सा अधिकारी चालान काटता है, कौन जो है वो कार्रवाई करता है। और हमने आज तक मास्क नहीं पहना कभी। हम सीधे तौर पे साथियों इस लाइव को शेयर जरूर करें, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये जो डॉक्टर देवेंद्र भल्लारा और ये भाई करमू की जो गिरफ्तारी हुई है, ये गुंडागर्दी है। ये चंडीगढ़ पुलिस की, वहां के प्रशासन की गुंडागर्दी है, तानाशाही है। और तानाशाही किसी कीमत पे नहीं चलेगी। लगातार फोन भी आ रहे, लगातार अलग अलग जो है साथी संपर्क कर रहे, और बहुत सारे साथी चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं। जिस थाने में बंद कर रखा है भाई करमू को, डॉक्टर देवेंद्र भल्लारा को, वहां पे बहुत सारे आसपास के युवा साथी वहां पहुंचे हैं। और आसपास के लगते जो अलग अलग चंडीगढ़, उधर पंजाब, हरियाणा का जो इलाका है, यहां से सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे साथी वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं, वहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से अपील करूंगा कि इस लाइव को शेयर करें। हम अपने भाइयों के साथ हैं। चंडीगढ़ का प्रशासन और बीजेपी सरकार और पुलिस कान खोल करके सुन ले कि हम अपने भाइयों के साथ हैं। या तो उनकी रिहाई कर दो, नहीं तो उनको छोड़ दो, नहीं तो जो है फिर अपना व्यू देख लेना, अपना हिसाब किताब देख लेना। हम कोई मरे नहीं है। ये साथियों, ये वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है। और जो डॉक्टर देवेंद्र भल्लारा जो आवाज उठा रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जो भाई करमू जो कवरेज कर रहे थे, ये बिल्कुल हम डंके की चोट पे कहते हैं ये लोगों को मारने का काम है। ये बच्चों तक को मारना चाहते हैं, सारे काम धंधे चौपट करना चाहते हैं, लोगों की जेब पे डाका डालना चाहते हैं। उनको जो है मारने का काम किया जा रहा है। और ये वैश्विक षड्यंत्र है। हम इस षड्यंत्र का जो खुलासा कर रहे हैं हमारे साथी, हम उनके साथ हैं। और अब आपको जरूरत है, जो फसल बचाने का आंदोलन आप लड़े हो, अब आपको जरूरत है नस्ल बचाने का आंदोलन भी लड़ लो, नहीं तो ये नस्लें खराब कर देंगे। ये मारने का काम कर रहे हमें, ये हमारा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर दी, काम धंधे बंद कर दिए। अरे मास्क नहीं पहनोगे तो चालान करेंगे, चालान कोई नहीं करवाएगा तो तुम उसको ले जाकर के थाने में बंद करोगे। यानी कि जो पूरा ये षड्यंत्र चल रहा है मोदी सरकार का, और तमाम सरकारें इसका हिस्सा है, चाहे वो कोई विपक्ष की सरकार हो, चाहे कोई वो दूसरी पार्टी की सरकार हो। इसलिए मैं सभी साथियों से ये अपील करता हूं कि जो सेक्टर 39 का थाना है, जहां हमारे इन दोनों भाइयों को रखा गया है, वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और हमारी सरकार और प्रशासन को, चंडीगढ़ पुलिस को ये सख्त चेतावनी है कि उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, तुरंत छोड़ दिया जाए। नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी कैसे, जब वहां हजारों लाखों की संख्या में नौजवान जुटेंगे, वहां किसान जुटेंगे, फिर जो है प्रशासन और सरकार ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसलिए दादागिरी और गुंडागर्दी, तानाशाही किसी कीमत पे नहीं चलने देंगे। पहले भी चंडीगढ़ के प्रशासन ने बहुत बार मुंह की खाई है। और यहां तो देश का प्रधानमंत्री गोडे टेक के माफी मांग के गया, तारी कोई औकात भी नहीं है। इसलिए किसी प्रकार की पंगेबाजी ना करें,
तुरंत हमारे डॉक्टर देवेंद्र भलारा और भाई करमू को छोड़ दें। पहले ये कभी किसानों का नंबर, कभी जो है ये बैंक वालों का, कभी गैस टीचर का, कभी पीटीआई का। अरे सब कुछ तबाह करना चाहते हो, सब कुछ बेचना चाहते हो, सब कुछ सबको मारना चाहते हो। कोई किसी चीज का, अभी नरवाना के अंदर एक भाई जो है आपने देखा, नरवाना के अंदर कैसे जो है एक 24 साल के एक भाई की डेथ होगी। तमाम तरह के जिन जिनको ये टीके लगाए जा रहे हैं उनको बीमारियां हो रही हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। 15-20 को तो मैं जानता हूं, मैं नहीं लगवाता भाई टीका, कर दो मेरे ऊपर, कौन सी सरकार कार्रवाई करेगी। मैं नहीं पहनता मास्क। दोस्त, जब से ये षड्यंत्र शुरू हुआ हम नहीं पहनते ये कभी भी मास्क। करो तुम कौन सी कार्रवाई करते हो। इसलिए साथियों, जैसी आवश्यकता पड़ेगी, मैं पुनः इस बात को कह रहा कि तत्काल प्रभाव से भाई धर्मू को, भाई करमू को और डॉक्टर देवेंद्र भलारा को उनको रिलीज किया जाए। नहीं तो फिर आंदोलन चलेगा, और आंदोलन चलेगा तो फिर नाक रगड़वाएंगे। और अब जरूरत है साथियों, ये जो डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी ने शुरुआत की है, इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना पड़ेगा। अगर अब हम नहीं बोले, अगर अब हम नहीं जागे, तो फिर जो है ये लोग हमारे काम धंधे भी बंद करेंगे, ये लोग बच्चों की शिक्षा भी छीन लेंगे और जान लेंगे। वो ऊपर से घर से नहीं निकल सकते। इन लोगों ने कोई थोड़े अत्याचार नहीं किए हैं गरीब किसानों मजदूरों के ऊपर। अब ये कापी लेकर के बैठे, अरे कटोरा लेकर के बैठ जाओ, आते जाते इनके कटोरों में पैसे डाल दो। ये सरकारें थोड़ी है, ये तो भिखारी हैं जो देश के लोग कॉपी लेकर के खड़े हैं। इनको ना कोई बीमारी से मतलब है। कौन, मैं सरकार को चैलेंज करता हूं, कौन से बगैर वैक्सीन लिए, बगैर ये टीके लगवाए जो है 500,000 रुपए में कागज बना के दे रहे, सरकारी कागज। ये तो आप सब देख रहे कि क्या ये षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मैं सभी साथियों को ये निवेदन करूंगा कि जो साथी आसपास के हैं और जो पूछ सकते हैं, वो चंडीगढ़ में सेक्टर 39 के थाने में पहुंचे। और डॉक्टर देवेंद्र भलारा और भाई करमू वो अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। ये बात सरकार प्रशासन कान खोल करके सुन ले। अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो फिर जो है, फिर पूरी फिल्म चलेगी, पूरा आंदोलन चलेगा, फिर तो बहुत कुछ होगा। इसलिए मेरा ये सख्त सरकार को चेतावनी है। सभी साथियों को अपील है, ज्यादा से ज्यादा पूछें, इस लाइव को शेयर करें। जैसी आवश्यकता होगी उसके लिए तैयार रहें और हम मजबूती के साथ अपने भाइयों के साथ खड़े और उनको न्याय दिलाने के लिए उनके साथ है। उनको किसी भी कीमत पे उनके साथ नाइंसाफी, गुंडागर्दी, तानाशाही नहीं होने दी जाएगी। ये बात सरकार कान खोल करके सुन ले। और अगर सरकार ने थोड़ी सी भी दादागिरी की, प्रशासन और पुलिस ने, तो फिर ईंट से ईंट बजेगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आप सब साथियों ने सुना और मैं पुनः यह अपील करूंगा कि ये सेक्टर 39 पे तो पूछना, अपने भाइयों को तो सुरक्षित लेके ही आना, लेकिन इसके साथ साथ ये जो वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, ये जो सरकार की साजिश चल रही है, अब हमें इसका खुल करके विरोध करना पड़ेगा। और भाई मास्क जो है नहीं पहनेंगे, मास्क पहन करके हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। और हम देखते हैं कौन चलान करता है। सब जो है इनका डट करके, खुल करके इनका विरोध करें, क्योंकि मैं लगातार आज शाम से देख रहा, हम एक हफ्ते से अलग अलग जिलों में थे। आज जैसे ही हम अपने जिले में आए, अपने क्षेत्र में आए, ये खबरें आई लगातार कि भाई इस तरह से डॉक्टर देवेंद्र भलारा वीडियो देखे बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे। तो मैं सभी साथियों को यह निवेदन करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और लगातार चंडीगढ़ पे नजर बना करके रखें। और जिस भी तरह के सहयोग की आवश्यकता हो, हम अपना पूरी ताकत से सहयोग करें। हम अपने भाइयों के साथ भी खड़े रहें। और ये जो फसल के साथ अब नस्ल बचाने की लड़ाई है, इसे हमें बहुत मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। सरकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जो है हमारा सब कुछ बर्बाद कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। अब अभी नहीं तो कभी नहीं साथियों, ये जागने का समय, लड़ने का समय। और आप सारे, बहुत सारे साथी अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ये बात आई कि भाई मास्क पहनो, डॉक्टर देवेंद्र भलारा ने कहा हम नहीं पहनेंगे,
हम चालान भी नहीं कटवाएंगे। फिर आपने देखा कि किस तरह से उनको लेकर के गए और कई घंटों से उनको थानों, दोनों भाइयों को, भाई देवेंद्र भलारा और करमू जी को थाने के अंदर बंद कर रखा। और ये सरेआम गुंडागर्दी है। और मैं सैल्यूट करूंगा सभी सोशल मीडिया के साथियों को जिन्होंने थोड़ी सी देर में इसको एक पूरा आंदोलन का रूप दे दिया। और हमारे सैकड़ों हजारों भाई जो वो चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे, बहुत मजबूती के साथ साथियों हमें इसमें ताकत देनी है, सहयोग करना है और अपने भाइयों को सुरक्षित बाहर लेकर के इस षड्यंत्र को मजबूती के साथ इसका खुलासा करना और सबको साथ जोड़ करके जो ये पूरी दुनिया में जो षड्यंत्र चल रहा है, अब हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और अपनी नस्लों को बचाने का काम करना पड़ेगा। सब साथियों का बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।